नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरा जो पर्पज़ है यानी लक्ष्य है कि मन को कैसे हील करा जाए। जी हाँ, मन को कैसे स्वस्थ करा जाए, स्वस्थ रखा जाए। अपनी चीज़ें मन को कैसे अपनी हम चीज़ों के लिए किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं जिससे हम बेहतर ज़िंदगी बिता सकें। तो जैसा आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आज का मेरा विषय है एंजाइटी को लेकर। जी हाँ, एंजाइटी यानी घबराहट, बेचैनी, उस पर हम बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कभी ना कभी एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो एंजाइटी तो वो एंजाइटी होती है जो ज़रूरी है। एंजाइटी होगी तो आप उस काम को बेहतर कर पाएँ। लेकिन अगर वो एंजाइटी इतनी हो जाए कि आप बेसिक चीज़ों, आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाए, है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूरी है ताकि आप अपना काम करें। लेकिन अगर वो स्ट्रेस इतना हो जाए कि आप काम ही ना कर सकें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी अफेक्ट होने लगे और आपकी एनर्जी और ये सब ख़त्म होने लग जाए, तो उसके लिए हम लोगों को एक मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम एक हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोचिए एंजाइटी कब कब और कैसे कैसे होती है। जैसे कई लोग होते हैं, आज हम बात करेंगे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है। स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है, स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स को एंजाइटी होती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हाँ तो स्टूडेंट्स की जो एंजाइटी होती है, कभी होती है कि सब्जेक्ट को लेकर, कई बार होती है एग्ज़ाम के फियर को लेकर, कभी किसी टीचर के सामने एंजाइटी। तो कभी ये होता है कि एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम वाली एंजाइटी तो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर वो एंजाइटी आपके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उससे फ़ायदा तो नहीं हो रहा। उसी तरह से स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा गैप होता है। गैप कहाँ होता है? जो परफॉर्मेंस में कहाँ गैप आता है? जो थोड़ा ज़्यादा पीसफुल है, हाँ, एंजाइटी कम हुई परफॉर्मेंस के समय, तो वो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, तो आज हम स्टूडेंट्स की एंजाइटी पर बात करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं कि जैसे एग्ज़ाम से पहले उन लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं और वो अवॉइड करना चाहते हैं वो सिचुएशन, एग्ज़ाम अवॉइड करना चाहते हैं, और वो सब कुछ करते हुए भी अपने एग्ज़ामिनेशन को ख़राब कर देते हैं क्योंकि आप उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है, सब कुछ करा है, लेकिन क्योंकि एंजाइटी हो गई। तो अब एंजाइटी में क्या होगा? आपको घबराहट, पसीने आएंगे, आप बार बार इरिटेट करेंगे या बार बार आप वॉशरूम जाएंगे। इस तरह से बहुत कुछ कुछ भी हो, किसी के हाथ कांपते हैं, तो कोई तेज़ तेज़ सांस लेता है। तो अब इसके लिए मेरा जो आज जो तरीका है वो हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल तरीका है, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस। हाँ, तो अगर आपको एंजाइटी होती है तो अगर आप खुद कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, लेकिन वो सेशन जो होगा वो पेड होगा। आप मुझे मैसेज करें तो सेशन बुक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है? रोज़ करिए ये अभ्यास। जब भी आपको समय मिले, सुबह, शाम, या जब भी आपको लगे कि आप पहले अभ्यास कर लें। एंजाइटी जब पैनिक अटैक आए, एंजाइटी आए, तो उस समय उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल आराम से बैठिए या लेटिए, इस तरह से चेयर पर भी बैठ सकते हैं, और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। और उसके बाद जब आपका शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया तो सबसे जो बेसिक तरीका है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी एक नथुने को आप इस तरह से बंद करें और इधर से सांस छोड़ना शुरू करें। अब इसी से भरें, अब इसको बंद करें और इससे छोड़ें।
अब इसी से भरें। ये एक बेसिक तरीका है। इससे क्या होगा, जो जब एंजाइटी होती है तो हमारी जो सांसें हैं वो गहरी नहीं होती, बहुत ही ऊपर ऊपर से सांस लेने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो जब वो गहरी हो जाती है तो हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरा जो मैंने बताया, आप रोज़ का अभ्यास करें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट रोज़ का अभ्यास आपके सारी चीज़ों को बेहतर कर देगा। तो आपने कोई भी पोजीशन ले ली, कपड़े एकदम ढीले डाले लेके, अब आप इस तरह से बैठ गए। बैठने के बाद अब आपने सबसे पहले अनुलोम विलोम किया, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि किस ध्यान देना है, कोई ज़ोर नहीं है, ना अनुलोम विलोम में ज़ोर लगाना है ना इसमें। तो सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए, और सांस छोड़ते समय अच्छे से धीरे 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 सांस छोड़िए। इससे क्या होगा, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन और हमारी सांस का बहुत गहरा संबंध है। तो जब हमारी सांसें, ब्रेन को अगर काबू करना है तो सांसें बेहतर हो जाए तो ब्रेन बहुत आसानी से, डायरेक्टली ब्रेन कभी काबू नहीं आता। हाँ, तो इस तरह से आपने अभ्यास किया। अब रोज़ आपको करना है, मतलब सुबह दोपहर शाम, जब आपको लगता है। आप खाना थोड़ा सा ऐसा ना हो कि खाना आपने अभी खाया और अभी करने 2-2.5 घंटे का गैप हो, और आराम से बैठकर इस तरह से अपनी ये अभ्यास करिए, अपने आप को पीसफुल कर लीजिए कि आपने अनुलोम विलोम किया और फिर आराम से अपनी सांसों पर ध्यान दिया। और एक एफर्मेशन है, कैसी कि जब भी मेरा ध्यान मेरी सांस पर जाएगा, जाने या अनजाने, लिख लीजिए, जब भी मेरा ध्यान जाने अनजाने मेरी सांस पर आएगा तो मैं शांत हो रहा हूँ। इस तरह से क्या होगा, ये आपका अभ्यास हो गया। तो आप कई बार भूल गए, कई बार एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप भूल गए कि आपने क्या सीखा था, सब सीखा हुआ भूल गए, तब आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ रात को कम से कम सोने तक, जब सोने लेते हैं, पहले अपना अभ्यास करा, और इस चीज़ को कई बार, जब तक आपको नींद नहीं आ जाए, हाँ, और इस पर आप करते जाइए। ये करने से आप देखेंगे आप एकदम जितना ज़्यादा मतलब इसका अभ्यास करते जाएंगे, वैसे तो 20-21 दिन में आप खुद ही एक फ़र्क, बिल्कुल ऐसा, वैसे तो फ़र्क एक दिन से चालू हो जाता है, लेकिन 20-21 दिन में डेफिनेटली ये फ़र्क आएगा। और ये वाली जो स्टूडेंट्स के लिए है, इसी में मैं आपको और भी एफर्मेशंस दूँगी। ये हिप्नोथेरेपी का एक हिस्सा है। तो लेकिन याद रहे, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कभी भी ये चीज़ें ना करें, इसमें किसी न किसी थेरेपिस्ट को अपने साथ रखें और उसके साथ करें। हाँ, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप नेगेटिवली ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिवली सोचेंगे तो आपकी एफर्मेशन में भी वही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो अगर डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, या वैसे भी आप डर महसूस कर रहे हैं, तो अकेले ना करें, आप इसमें मदद ले सकते हैं। अब उसके बाद आप अपने एंकर भी डिसाइड कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम का पेपर, एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन शीट देखूँगा या एग्जामिनेशन हॉल में घुसूँगा, हाँ, या घुसूँगी, तो मेरा मन एकदम शांत हो रहा है, और मैं जो याद कर रहा है, क्योंकि मेरा मन शांत हो रहा है, तो मैंने जो भी अब तक पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है, ये नहीं है कि कल पढ़ा है परसों, वो मुझे याद आ जाएगा और मैं उसको बेहतर ढंग से लिख पाऊँगा। इसका भी अभ्यास आप लगातार करिए। कम से कम अगर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले इस चीज़ का अभ्यास कर लेंगे तो आप एंजाइटी आपकी नहीं होगी। और एक और एंकर आपको दे रही, इसको भी लिख लीजिए। उसमें बताइए कि जो मतलब एक और एंकर मैं आपको दे रही हूँ, इस एंकर मतलब जिसको आप इसके साथ लिंक कर लें अपनी पीस को। तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही मतलब मैं लिखूँगी, मुझे लिखना शुरू करूँगा या करूँगी, तो मुझे सब याद आता जाएगा, और कभी भी जो पढ़ा है, कहीं भी जो मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैं कर पाऊँगी।
तो इस तरह से आप अपनी एंजाइटी का जो एनर्जी है, अब एक और आपको रामबाण दे रही हूँ, क्योंकि देखिए एंजाइटी में बहुत सारी एनर्जी होती है, हाँ, उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। उस एनर्जी को, जो मेरे अंदर बहुत सारी एंजाइटी की एनर्जी है, उसको मैं परफॉर्मेंस में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। उस जितनी मतलब जो एंजाइटी है, उसकी एनर्जी को मैं चैनलाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह से आप 2-4 चीज़ें अपनी लाइफ में उतार लीजिए, आप देखिए फिर अपनी परफॉर्मेंस। हाँ, ये आज स्टूडेंट्स के लिए है, कल को मैं स्पोर्ट्स के लिए भी बताऊंगी, स्पोर्ट्स में कैसे आपको एंकर देना है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने वीडियो है आपको मदद चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको लगता है आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर करें, जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। हमारा तो यही पर्पज़ है। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।